हमारे मित्र और 1974 जेपी आंदोलन के कर्मठ साथी रहे ब्रह्मदेव सिंह जी के पहल से आप सबों को यहाँ जो इकट्ठा किया गया है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। मंच पे बैठे हमारे सभी भाई शंभू सिंह जी हैं जो, और सभी लोग हैं मंच पे बैठे, और मंच के नीचे भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाई हैं वो बैठे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं ब्रह्मदेव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अपनी बात सुनने और सुनाने का अवसर दिया है। अब बहुत सारे लोग जो जेपी आंदोलन में, या कहिए जेपी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो जाने जाते थे, वो आज हमारे बीच नहीं है। और बहुत जो नेता थे, जो अगुआ थे आंदोलन के, हम लोग तो समझिए कार्यकर्ता थे, मतलब नेता कर्पूरी ठाकुर से लेके और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के देख रेख में जो आंदोलन हुआ, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारे बहुत सारे आंदोलन के साथी भी का निधन हो चुका है। उन सबों को, अपने नेताओं को, अपने दोस्त साथी शहीदों को, और जो इस दुनिया से चले गए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग, उन सबों के प्रति हम मतलब अपना मामूली आदमी के नाते श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ब्रह्मदेव जी पहल करते रहते हैं, मगर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान नहीं हो सका। और जेपी स्वतंत्रता सेनानी करके जो एक राज्य स्तरीय कमेटी बनी हुई थी, वो कमेटी में भंग है। मतलब हमको लगता है 4 साल 5 साल से। अब संजोग है कि हम भी राजनीति में, हम भी आगे राजनीति में, नीतीश जी भी है राजनीति में, लालू जी भी है राजनीति में, सारे लोग हैं राजनीति में, मगर ये अफसोस की बात है कि जो जेपी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित समिति है, उसके गठन में इतना देर हो रहा है। मैं इस मंच के मार्फत नीतीश जी से अनुरोध करेंगे कि यथाशीघ्र, वो उनके विवेक पे है, जो लोग 74 आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उनको कमेटी में रखें और कमेटी को पुनर्जीवित करें। अभी मृत हो गया, तो मृत होने की वजह से अब जैसे अभी अफसर ही काम देखते हैं। अब अफसर के खिलाफ तो हम लोग आंदोलन करते थे, और उस वक्त जो है नारा हम लोग लगाते थे, क्रांति है पुकार की, तू सो रहा जवान है, क्रांति की तूफान है, क्रांति की तूफान है। तो जिस क्रांति में आप सबों ने, हम सबों ने, नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका निभाई, तो उनको ऐसे मामले में मतलब इतना विलंब नहीं करना चाहिए। ABCD जिनको भी बनाना है, मगर 74 आंदोलन के संघर्ष के साथ
और संघर्ष के साथी को फिर जो है उस कमेटी में रखकर उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम लोग कभी कभी अफसोस होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई अरे हमको या हमारे जैसे लोगों को अगर पेंशन नहीं देते तो कोई बात नहीं थी, मगर जो आज समझिए गांव में रह रहे हैं और एक उम्र हो गई, किसी की 70 साल, किसी की 65 साल, किसी की 75 साल, और उसके लिए एक मतलब आपने कहा कि ये जेपी सम्मान पेंशन है, तो अब जेपी सम्मान पेंशन है तो किसी को भूखे नहीं मारिए, उनको भी जो सही में है और जो क्राइटेरिया बना हुआ है उस क्राइटेरिया के तहत जो है मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि साहब कमेटी को पुनर्गठित करेंगे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने हाथ नहीं फैलाया, कुछ लोगों ने तो कहा कि हम क्यों मांगे, ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं मांगा, तो जो बहुत सारे चर्चित लोग थे तो उनको तो मान लीजिए कि शामिल कर लिया, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वाभिमान के चलते दरखास्त भी दिया, तो उनके दरखास्त पे जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका, तो निर्णय के लिए समिति की आवश्यकता है। और देखिए ऐसा है कि ये जो जेपी सेनानियों की जो फोर्स है, मतलब ये तो आपकी बातें थी, मगर जो अभी देश की स्थिति हम कह सकते हैं, भले मैं बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, कि हम लोगों ने तो उस वक्त बोलते थे कि साहब दूसरी आजादी में हम लोगों ने भूमिका निभाई, आपातकाल समाप्त हुआ, सरकार बनी और फिर लोग आए, मगर अब कभी कभी हमको लगता है कि 74 आंदोलन के समय जो दृश्य था उससे बुरा दृश्य अब देश में, समाज में ये बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब जहां हम लोगों ने सीखा, कभी हम लोग जानते नहीं थे, पूछते नहीं थे कि ब्रह्मदेव जी तू कौन जाता, अब फल्ला सुनील जी तू कौन जाता, फल्ला कौन जाता, जात धर्म के दायरे को तोड़ के उस वक्त जो भूत सवार था नया बिहार बनाने का, नया इतिहास रचने का, उसमें सब लोगों ने भूमिका निभाई। मैं इस वजह से भी जिक्र कर रहा हूं, ठीक है मैं राजनीति में आ गया, दल से जुड़ गया, मंत्री भी बन गया, मगर इतना कह सकते हैं कि मैं जहां भी गया अपनी निष्ठा को नहीं नीचा, और मैं समझता हूं कि अगर निष्ठा को हम बरकरार रखेंगे तो कम से कम आदमी कहेगा कि साहब जेपी सेनानी का कोई आदमी अगर बना है तो सच बोलता है, ईमान पे चलता है, तो हमको लगता है कि फिर हम सबों को एक कसम खाने की जरूरत है। अब स्थिति आपकी बदल गई, अब हमारी आपकी स्थिति में जो आया है, फेसबुकिया युग आया है, ट्विटर वाला युग आया है, टीवी वाला युग आया, वगैरह युग आया है। कुछ मामले में अच्छा भी है, मगर ज्यादा मामले में बहुत खराब है। जो सच नहीं है वो सर्कुलेट होता है, और जो सच है वो दबा दिया जाता है। हम लोगों ने आंदोलन में यही सीखा, उस वक्त भी एक साथ खाना, एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, जात पात का दायरा को तोड़ना, और एक तरह से समझिए हम लोगों पे जुनून था, मगर उस जुनून को जो आप भुला रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था
उस संकल्प के साथ जो है हम नाइंसाफी कर रहे हैं। आज देश का जो हमारा संविधान है, इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं कि एक है, एक पाया स्तंभ जो है कि हमारा मुल्क सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी, एक ये। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, मतलब कि बड़ा छोटा राजा हल जोतने वाला सबका दर्जा बराबर होगा। तीसरा था कि हमारा मुल्क जो है सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष, मतलब हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, रखेंगे, मगर दूसरे के धर्म का हम आदर करेंगे। ये तीसरा दर्शन था। और चौथा कि बाद में जुड़ा कि हमारा मुल्क जो है सोशलिस्ट होगा। हमारा संविधान का चौथा पाया था कि सोशलिस्ट होगा। मैं इस वजह से आपके समक्ष जो है ये प्रसंग छेड़ रहा हूं कि आज घृणा का, द्वेष का, नफरत का, चिढ़ का, मतलब बहुत संगठित ढंग से, सुनियोजित ढंग से, मतलब माहौल बनाया गया। अगर मान लीजिए कि हम कुछ बोल दें थोड़ी देर के लिए, पहले डरते नहीं थे जेपी आंदोलन, अब अगर हम बोलते हैं तो कहेगा नहीं, आलो कहते यही काम है बोलने का। अगर हम लोगों ने आंदोलन में जो शपथ खाई, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का, मगर घृणा का, द्वेष का, नफरत का, जलन का, राजनीति को अगर समाप्त करना है तो प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, सौहार्द का और जेपी और 74 आंदोलन का बताया हुआ रास्ता जो है उसको थामना होगा मजबूती से। और अगर आप कहिएगा कि अब हम क्या करें, हमारे, अरे भाई उस वक्त भी लोग रहे, जयप्रकाश उस वक्त के बड़े नेता थे, मगर आंदोलन ने उनको एक तरह से दूसरा गांधी बना दिया। तो उसी तरह आपकी जो भूमिका है, मुझको लगता है अपने मोहल्ले में, अपने टोले में, अपने गांव में, अपने संप्रदाय में, वो है जेपी की, वो है गांधी की, वो है भगत सिंह की, वो है राजगुरु की। ये नहीं भूलना चाहिए। और ये अगर आप नहीं भूलिएगा तो आपका जो संतान है और आपका जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको नहीं समझाइएगा तो वो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमको तो सिखाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अब तो टीवी खोली तो जहर परोसा जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर हम सच्चे जेपी सेनानी हैं तो हम संविधान का आदर करेंगे, संविधान के खिलाफ कृत्य करने वाले का विरोध करेंगे। और अब जो जितना पढ़ा लिखा लोग, उसमें ज्यादा नफरत की भावना है। जो गांव का जो समाज था हमारा, जिसको कहते थे लोग अंगूठा छाप, मगर वो उसकी भूमिका क्या होती थी? उसकी भूमिका थी गांव को मिलाकर चलने का, समाज को मिलाकर के चलने का। तो हम इशार तक आज का जो माहौल है, उस माहौल में आपका जो दायित्व है, और सही में अगर आपने जेपी के आंदोलन के वसूलों का शपथ खाया था
तो आपको घृणा के खिलाफ, द्वेष के खिलाफ, नफरत के खिलाफ खड़ा होना